ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਥਰਡ ਆਈ ਬਲਿਸ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਿਲਸਮੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਪੱਧਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੋਨਸ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਬਲੂ, ਬਲੈਕ, ਗਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਨਸ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮਹੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੈਂਟ डॉक्टर अवधेश पांडे को। महीर जी आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर अवधेश पांडे आपका भी न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। नमस्ते वड़क्कम सलाम। सत श्री अकाल, नमस्ते वड़क्कम सलाम। आप आ गए जी, आ जाइए। हाँ, तो महीर जी, मुझे तो ऐसा लगा जब प्रोजेक्टर आया, जैसे हम बाबा जी का बाइस्कोप देखते थे ना बचपन में, ऐसे बीच में लगा के वो 12 मन की धोबन देखो, ये वो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम क्रोमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। क्रोमोथेरेपी क्या होता है? कलर थेरेपी होती है, जिसको अगर आप गूगल करेंगे सारे साइंटिफिक एविडेंस आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ये क्रिस्टल्स लगाए हुए हैं। ये अलग अलग क्रिस्टल के बारे में बताते चलिए। क्रिस्टल्स अलग अलग हैं। इसमें इसमें रोज़ क्वार्ट्ज है, इसमें वाइट क्वार्ट्ज है, इसमें ब्लड स्टोन है, डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स हैं। इस क्रिस्टल के थ्रू जो लाइट पास होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप डालेंगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं इसमें एक मिनट, ये क्रिस्टल क्या अलग अलग इनका रोल भी रहता है? सबका अलग अलग रोल है। कोई लव एंड अफेक्शन के लिए है, कोई जो है फिजिकल बॉडी के लिए है, कोई स्पिरिचुअल ब्लिस के लिए है। तो डिफरेंट टाइप के, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बायोफोटॉन्स की थेरेपी कहलाती है ये, और क्रोमोथेरेपी भी कहलाती है। और ये जो पिरामिड है, इसमें पिरामिड है, ये इसके जो चीज़ है उसको एनहांस कर देता है, एनर्जी को एनहांस कर देता है। अभी हम इसमें एक प्ले करेंगे, उसको कहते हैं राइफ फ्रीक्वेंसी। तो राइफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास अबाउट 72 फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो अलग अलग बीमारियों में यूज़ करते हैं। अब हम आपको प्ले करके दिखाते हैं कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी प्लस लाइट प्लस कलर प्लस आपके ये क्रिस्टल्स क्या इम्पैक्ट डालेंगे। ये सब चीज़ आप किसी के चक्र पे डालिए, सातों चक्र के ऊपर डालिए या स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर डालिए, तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। विद इन अ वीक आप देख सकते हैं कि कितना असर उसके ऊपर हुआ है। और मैक्सिमम अगर आप 40 डेज़ लगाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी हील हो जाएगा। कैसे? हाँ, मैं चाहूँगा ये पहले इसका म्यूज़िक प्ले किया जाए जी। तो म्यूज़िक प्ले होगा जब ये फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली राइफ फ्रीक्वेंसी है जो आपके ऑडियो सिस्टम के थ्रू आपके शरीर में जाती है। ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी के थ्रू सारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये घंटी बज रही है, उसमें सितार बज रहा है, इसमें ऑडियो नोट्स हैं सारे के सारे, वो ही इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर। अच्छा, कैसे? मान लीजिए एक जो है एक व्यक्ति को लूज मोशन लगे हुए हैं, एक किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो जब जहाँ तक मैंने पढ़ा है कलर जो है वो बॉडी की अलग अलग बीमारियों में भी काम करते हैं। जैसे अगर किसी को लूज मोशन लगा है तो उसको अगर रेड कलर दे दिया जाएगा तो उसको वो मर जाएगा क्योंकि और लूज मोशन लग जाएंगे। अगर उसको ग्रीन दे दिया जाएगा तो वो उसके लूज मोशन रोकने की वो सहायक हो गए।
ये ऐसा मैंने ऑक्यूप्रेशर में भी पढ़ा है। तो क्या ये वही उसी तरह से काम करता है? हाँ, उसी तरह से काम करेगा। इसमें कंटिन्यूस आप देखेंगे अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं, तो वो तो कोई भी कलर हार्म नहीं करता आपको, पहली चीज़। दूसरी जो मेन इसमें जो काम है वो राइट फ्रिक्वेंसी का है। जो राइट फ्रिक्वेंसी इसमें प्ले होती है वो अलग अलग बीमारियों की लिस्टिंग है, उसी हिसाब से प्ले होती है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी दी जाएगी आपको। तो ये सब वाइब्रेशनल थेरेपी से ही रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। अच्छा, किसी पेशेंट को कितनी दूर बिठाते हो, कैसे, अगर मान लीजिए एक पेशेंट आ गया आपके पास, उसको कैसे कैसे इलाज देते हो? उसको आप ये किसी को डेमो करके दिखा सकते हाँ दिखा सकते हैं। स्टूल लाइए, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। आप आइए। मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिक को ये डेमो दिख जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आप किसी को भी स्टूल पे बिठा दीजिए, इसको फोकस कीजिए इनके चक्रास के ऊपर, और मिनिमम 30 मिनट्स के लिए इनको ये लाइट दी जाएगी इनके चक्रास के ऊपर। ये सुनेंगे इसकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी सारी की सारी, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत असर देख सकते हैं विदिन 30 मिनट्स। उनको फील हो जाएगा डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं। तो वो इसमें क्या इनके कानों पे लगाना पड़ता है या शांत माहौल चाहिए इसके लिए? इसके लिए एम्बियंस चाहिए उसी तरह का, उस तरह का एम्बियंस होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए। फिर ये इत्मीनान से ध्यान लगा के बैठ जाएं और इसको सुने और इसको देखें, बस। तो इम्पैक्ट होता है इसका? इम्पैक्ट होता है 100%। अच्छा, मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसने वो किया और आपसे वो थेरेपी ली, वो थेरेपी लेने के बाद थोड़ा सा उसको फील गुड फैक्टर उसमें आया और वो चला गया। तो एक हफ्ता अगर वो लगातार आता है तो उससे पहले, यानी एक हफ्ते की तो आपने बता दी किसी है, उससे पहले जो है वो कुछ टेस्ट करवा के आए या कुछ करवा के आए, तो फिर दोबारा टेस्ट करवाए तो उसमें फ़र्क निकलता है? डेफिनेटली, पहले टेस्ट करा ले, दोबारा टेस्ट करा ले, डिफरेंस आपको पता लग जाएगा उसमें। आपने अभी तक ऐसे कुछ पेशेंट हील किए? काफ़ी किए हैं, और हम डिफरेंट बीमारियों के लोगों को करते हैं ये सारी थेरेपीज़, और उसका इम्पैक्ट दिखता है। डॉक्टर पांडे, क्या कमेंट है आपका? मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें साइंटिफिक जो ये है, नंबर 1, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एवरीथिंग, जो वाइब्रेशन हम सुन पाते हैं उसको हम साउंड कहते हैं, बाकी सब वाइब्रेशन। साउंड भी एक वाइब्रेशन है, लाइट भी एक वाइब्रेशन है, और जितनी एनर्जीज़ हैं ऑल आर वाइब्रेटरी। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटरी है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है, राइट? तो ये एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन कैसी है, वाइब्रेशन को ही यंगस्टर्स वाइब्स बोलते हैं इसी को वाइब्स बोलते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशन। आपसे कैसे वाइब्स आ रहे हैं, वाइब्रेशन आपका सेंस करती है हमारी 5 सेंसेस। तो हम ये 5 सेंसेस के थ्रू हम ये मानते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कि कोई ऑर्गन अगर डिजीज़ है, फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर, एनी डिजीज़, द वाइब्रेशन गेट्स ऑल्टर्ड। दैट मीन्स कि उसकी वाइब्रेशन वो कम हो गया है या वो स्थिर हो गया है, उसकी वजह से वो अंग जो है वो खराब होना शुरू। जी, मान लीजिए वाइब्रेशन, लीवर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है मान लीजिए, तो अगर लीवर सिरोसिस होगा तो वो 5 हर्ट्ज हो जाएगी। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें? अगर उसके फ्रीक्वेंसी को हम एनहेंस कर पाए, 20 हर्ट्ज तक ले आ पाए, तो लीवर विल स्टार्ट हीलिंग इटसेल्फ। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है क्वांटम हीलिंग। दूसरे भी कई तरीके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत इजी तरीका है। उसके डिफ़िकल्ट तरीके भी हैं, जिसके ऊपर मैं आज लाइव करने वाला हूँ 5 बजे शाम को। तो वो और क्या तरीके हैं कि हम अपने आप को एनहेंस कर पाएँ, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाएँ। ये जो गैजेट्स हैं हमें हेल्प करते हैं ये चीज़। एक बीमारी है जिसमें हाथ पांव कांपने लगते हैं, पार्किंसन। तो वो पार्किंसन में जो हाथ पांव, उसमें तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप देखिए वो एक डिमेंशिया है, डिमेंशिया ऑफ द ब्रेन। दैट मीन्स ब्रेन की वाइब्रेशन कम हो गई है, ब्रेन की वाइब्रेशन कम, हाँ, ब्रेन की वाइब्रेशन कम हो गई है। डिमेंशिया में यही होता है, नॉर्मली ब्रेन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। आजकल के डिमेंशिया मोस्टली जो मैं देख रहा हूँ, लाइफस्टाइल डिजीज़ है ये। लाइफस्टाइल ये बदल लें, डिमेंशिया बदल जाएगा।
dementia will turn into normal mental status, normal physical status. और लोगों को सुन के लग रहा होगा कि पार्किंसनिज्म क्योरेबल है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल हो तो पार्किंसनिज्म या किसी भी डिमेंशिया से निजात पाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो तो मैंने सुना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसको डायबिटीज़ टाइप 3 कहते हैं। पार्किंसन को डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 3 कहते हैं। टाइप 1 टाइप 2 तो सबको पता है, तो दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 3। और उसका भी मेटाबॉलिक, इट्स अ मेटाबॉलिक डिजीज़ एंड द ट्रीटमेंट विल बी मेटाबॉलिक। If it's a metabolic disease, you don't have a tablet that you give and metabolism will be altered. वो तो फिर वही तिलस्म हो गया वो. That is magic. No, it is not going to happen. It is going to go the big way. मेटाबॉलिज्म का डिजीज़ है, मेटाबॉलिज्म से ही ठीक होगा. लोहा लोहे को काटता है, ऐसी बात. हाँ, ऐसा मैंने अमिताभ बच्चन से भी सुना था. तो ऐसा है कि इसमें कलर जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. तो कलर साइंस विबग्योर जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सहस्त्रार का वायलेट है रेड, ये कलर. आज्ञा चक्र का इंडिगो है. विशुद्धि चक्र का ब्लू है. अनाहत का ग्रीन है. मणिपूरक का येलो है. और स्वादिष्ठान का ऑरेंज है. और मूलाधार का रेड है. ये चक्र हैं. चक्रों को, चक्र का मतलब है जहाँ पर एनर्जी चैनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको चक्र कहते हैं. जहाँ पर नाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, जहाँ पर नदियाँ क्रॉस करती हैं उसको प्रयाग कहते हैं. ठीक है. तो नाड़ियाँ जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ पर एनर्जी बहुत हाई होता है. नदियाँ जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ भी एनर्जीज बहुत हाई होता है. इसीलिए जितने ग्रंथ हैं प्रयागों पे लिखे गए हैं. तो ये जितनी भी आप ये करेंगे, जो चक्र हैं जहाँ पर नाड़ियाँ क्रॉस करती हैं उसको आप एनहांस कर रहे हैं. तो आपका एनर्जी चैनल इन द बॉडी एनहांस हो जाता है. और उसी तरह वाइब्रेशन उस ऑर्गन का जो डिजीज़ है वो वाइब्रेटरी फंक्शन में वापस कम्स बैक टू नॉर्मल. महिर जी, ऐसी मशीन मैंने पहले कहीं नहीं देखी. आपने कहाँ से ढूंढी? ये मेरी खुद की बनाई हुई है, रिसर्च वर्क है सारा. और मेरी एक इंडस्ट्री है जहाँ मैं सभी मैन्युफैक्चर करता हूँ. तो मान लीजिए कि एक बंदे को बहुत सारी पसंद आ गई तो वो कहता है यार यही मेरे को दे दो, फिर? हाँ, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, मतलब ये बेच भी दोगे? हाँ, अगर आपको ट्रेनिंग भी दोगे उसको? ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको. क्या बात है. मैंने तो पहली बार सुना था ये मशीन और मैंने देखा भी है. ट्राइपॉड मेरे कैमरा में तो लगता है इसी पे लगा हुआ है. तो इसके अलावा आप मेरे को कुछ और भी बताने वाले थे. दूसरे कमरे में एक आइए आप आइए, दिखाते हैं इनको और भी कुछ. मेरे को तिरस्मी दुनिया में हूँ तो उसमें ये चीज़ें जो हैं दिखाने वाले थे. मेरे को एक एनर्जी के लिए इन्होंने एक और मीटर बताया था, दिखाया था, इंस्ट्रूमेंट गैजेट दिखाया था. तो ये गैजेट जो है वो इसमें ये कुछ जैसे वो टीवी वाले रिपेयर वाले होते हैं लोग, उनको पास भी मीटर होता है, ऐसा कुछ है इनके पास भी. इससे भी बहुत कुछ करके दिखाया था उन्होंने कि एनर्जी जो है वो कैसे पता लगाई जाए भी, उसके एनर्जी किस तरह काम करती है, हम कौन सा फूड खा रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी है. बड़ा हैरान हुआ था भाई ये कैसे चीज़ है. हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है खाने को टेस्ट करने, हर चीज़ की एनर्जी चेक करने के लिए हमें इसमें दिखाया था. महिर जी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या चीज़ है. ये लाइफ एनर्जी मीटर है. ये आप फोकस कीजिए ज़रा. ये लाइफ एनर्जी मीटर है. इससे हम क्या टेस्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें. जैसे हमने प्याज ली, इसको यहाँ रखा हमने, इसकी एनर्जी की रीडिंग लीजिए आप. ये इसकी रीडिंग है, ठीक है. उसके बाद फिर दूसरी कोई चीज़ लीजिए, उसकी रीडिंग लीजिए. हाँ, तो सब चीज़ की एनर्जी अलग होगी.
अब हमने मिर्ची लिए, इसकी एनर्जी देखी, तो सबकी डिफरेंट है। अब ये शुगर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं है कि नहीं है, अलग अलग हिसाब है सारा का सारा। अच्छा, इसी तरह से हम कोई पत्ता लेते हैं जिसमें एनर्जी नहीं है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं, डेड पत्ता है ये। अच्छा, कोई हमने जितनी ग्रीन चीज़ें इस्तेमाल की, सब में एनर्जी ये बता रहा था। इसी तरह से आप ह्यूमन एनर्जी भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। और इसके फिर ये अटैचमेंट्स हैं, डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं। उस अटैचमेंट्स के थ्रू हम पानी को भी चेक कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद पानी की को रखिए, इसमें टेस्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने एनर्जी है। फिर अगर आप उसको अभिमंत्रित करेंगे तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब आप इसमें जब तक ये करेंगे, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये चीज़ ऐसा है कि खाने से पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि इसमें जो हम खा रहे हैं क्या उसका मुझे फ़ायदा होने वाला है या नहीं है। हाँ, एक और बात, अगर मान लीजिए कि वो हमें नुकसान करने वाली है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी शो कर देगी। हाँ, इसलिए शो करेगी। हमने यहाँ देखिए, यहाँ 50 पे हमने सेट किया है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। अगर वो ख़राब होगी, टॉक्सिक होगी, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम लेते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, तो ज़ीरो वो दिखाएगी ये। तो ये इससे पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ न्यूट्रिशियस है, कौन सी चीज़ आप खा सकते हैं। हाँ, मतलब वो अगर उसमें जहर होगा तो वो नेगेटिव दिखा देगी, तो जहरीली है ये मत खाओ। करेक्ट, करेक्ट। तो ये था। डॉक्टर साहब इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, मैं इसीलिए आप अगर देखेंगे हमारे प्रेस्क्रिप्शंस भी हम जो पेशेंट्स को देते हैं उसमें हम द फर्स्ट लाइन जो हम यूज़ करते हैं, इन्वोक द डिवाइन बिफोर यू कंज्यूम एनीथिंग, इन्वोक द डिवाइन। उसमें पानी या कोई भी खाने को जब आप अभिमंत्रित करते हैं, मतलब वो खाने को आप प्रे कर रहे हैं कि ये खाना मेरे अंदर जाके मेरे जो भी ऑर्गन्स डिजीज़ हैं उनको आराम पहुंचाए, उसको ठीक पहुंचाए। आप पहले उसमें इंटेंट भी डालिए कि हमारा वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दे, कैंसर भी हटा दे। ये अगर इंटेंट हम डाल के और बिल्कुल डिविनिटी से अगर खाएं, आप देखेंगे, आप खुद करके देखिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई खाने को अभिमंत्रित करके देखिए, आप देखिए कि वो कैसे वो चेंज होगा और वो आपकी बीमारी भी चेंज होगी उसमें। महिर जी कुछ तजर्बा कर रहे हैं, जैसे लैब टेस्ट हो रहा था, ऐसा कुछ चल रहा है मेरे सामने। ये आप यहाँ देखिए, रीडिंग देखिए, इधर देखिए रीडिंग क्या आ रही है इसकी, ठीक है, 50 पे। अब ये इससे हम टेस्ट कर रहे हैं, ये एक पानी कितना एनर्जी है इसमें। तो हमने इसको यहाँ ऐसे इसको डिप किया, यहाँ पे कोई रीडिंग आ गई आपकी? आ गई? अच्छा, अब डॉक्टर साहब चार्ज करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे इसको और फिर देखते हैं क्या फ़र्क आता है। फिर हम इसको ऐसे दोबारा डिप करते हैं और देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। डिफरेंस आ गया पहले से। इसको अगर हम यहाँ डिप करते हैं पहले और अब में, फ़र्क आपको दिख जाएगा। है डिफरेंस? नहीं, नीचे लगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये लगाया ना आपने, ये देखिए पहले 60 पे था, 70 पे है। तो उससे ये प्रूफ हुआ कि जो इन्होंने अभिमंत्रण किया है उससे इसकी एनर्जी बढ़ गई है पानी की एनर्जी। मान लीजिए हमने वो आरओ का वाटर कहीं लिया, वहीं इसमें अभिमंत्रित किया उसको, तो एल्कलाइन हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। एल्कलाइन हो जाएगा। जैसे पर बिल्कुल। एक और टेस्ट दिखाता हूँ, टेंसर रिंग आता है। हाँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। एक इसी तरह से अगर वाटर को आपको एल्कलाइन करना है, ये एक टेंसर रिंग है, ये अमेरिकन रिसर्च है एक, उसके ऊपर बेस्ड है। इसको अगर हम यहाँ इस पर ऐसे रख देते हैं तो पानी की जो एल्कलाइन वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। हाँ, ये ऑलरेडी प्रूवन साइंस है। इसको आप गूगल करेंगे, टेंसर रिंग डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से तो अगर किसी ने लेना हो तो ये भी मिल जाएगा। हाँ, ये भी मिल जाएगा। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे, ये दर्शकों को दिखा दें, इसमें कुछ रुद्राक्ष जैसा लग रहा है। ये चांदी है क्या? ये ना, ये कॉपर होता है। कॉपर होता है, कॉपर सिल्वर की और ये कॉपर पे सिल्वर की कोटिंग है। रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष है, उसमें से ये निकाल के ये बनाया हुआ है। और कॉपर जो है वो अक्सर जो हम लोग बताया जाता है कि कॉपर को पानी में डिबो कर रखें
तो उसमें पानी की जो कॉपर की वैल्यू है वो पानी में आती है। कॉपर डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी के अंदर अक्सर रहती है, तो पानी में अगर कॉपर आता है तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ ऊपर रखने से ही इसका फ़ायदा जी, ये इजिप्शियन रिसर्च है बेसिकली। और ये जितने इसमें आपने देख रहे हैं ना, ये राउंड राउंड दिख रहे हैं सारे आपको, तो ये सब डिपेंड करता है कितने के ऊपर इसको आपको वाइंड करना है और कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, क्यूबिट लेंथ कहलाती है। उसके ऊपर एक रिसर्च काफ़ी है, और जिसने ये बनाया था, इट टुक 20 ईयर्स फॉर हिम बनाने के लिए। और इसकी रिसर्च ऑलरेडी है पेपर में, आप देख सकते हैं उसको। और इसके थ्रू अगर आप पानी कहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल इस पे हाउस लगाते हैं पानी का, उसके थ्रू इरिगेशन करते हैं तो यील्ड बढ़ जाएगी उस जगह की। हाँ, मतलब किसी टोटी के ऊपर ही लगा दें तो जैसे ये पाइप है हाउस के ऊपर, इसको ऐसे लगा दीजिए और उसको फिर आप इरिगेट कीजिए तो यील्ड बढ़ जाएगी जिस जगह आप इरिगेशन दे रहे हैं उसको। वहाँ से फसल ज़्यादा निकलेगी, बेहतर निकलेगी। क्या बात है। अरे ये तो एक चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, और इससे लगाने से अगर फसल ज़्यादा बढ़ती है तो मेरे हिसाब से तो इससे एक और इसका पर्पस है, आप जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, डर्टी इलेक्ट्रिसिटी से कहते हैं, मीटर के पास लगाइए और दोबारा से ईएमएफ रेडिएशन चेक कर लीजिए, उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। क्या बात है। डॉक्टर साहब, कैसे आपको लगता है कि ये चीज़ें काम? ये एक्चुअली कोई भी चीज़ साइंस में अगर आप मेजरेबल है, जैसे हमने ये इन्होंने आपको मेजर करके दिखाया अभिमंत्रण का कितना फ़र्क पड़ता है, तो अगर मेजरेबल डिफरेंस है तो इट इज़ साइंस। अभी ये क्या है इस मामदस्ते में कूटने जैसा? ये इजिप्शियन रॉड्स कहलाते हैं, इजिप्शियन हीलिंग रॉड्स। तो आपने देखा होगा इजिप्ट के जितने भी किंग्स थे उनके हाथ में एक रॉड हुआ करती थी, तो सिर्फ ये रॉयल फैमिलीज़ के पास ही हुआ करती थी, इससे वो हीलिंग करते थे। तो अगर आप ये इस तरह से इसको पकड़ के खड़े होते हैं और आधा घंटा खड़ा हो जाते हैं तो जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने इश्यूज़ हैं, वो सब रिजॉल्व होते हैं। इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट मेटल्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ये जिंक का बना होता है, ये कॉपर का बना होता है। दोनों चाहिए होते हैं, दोनों को अलग अलग हाथ में लेना पड़ता है। ऐसा भी है कोई ये इस हाथ में पकड़ना, ये उस हाथ में? लेफ्ट में ये पकड़ा जाएगा, राइट में ये पकड़ा जाएगा। लेफ्ट में कॉपर वाला? हाँ, और आपको फेस करना पड़ता है सन की तरफ, इसमें फेस करके खड़ा होकर 30 मिनट्स बैठना पड़ता है। कुछ बोलना भी है, कुछ सोचना भी है, कुछ इंटेंशन आप डाल सकते हैं, इंटेंशन तो काम करती है अपने आप में। इंटेंशन डालिए, आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये? ऑल डिजीज़ ये जनरल टूल था पहले के ज़माने में, तो सब डिजीज़ लोग इसी से क्योर करते थे, जो रॉयल फैमिलीज थी। एक वो त्रिशूल जैसा कुछ पड़ा हुआ, वो भी मैंने कल से देख रहा हूँ। अब मुझे ये एनर्जी टर्मिनेटर है। इसमें जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं उससे हम इसको टर्मिनेट करते हैं, निकालते हैं एनर्जीज़ को। तो ये नेगेटिव एनर्जीज निकालने का टूल है सिर्फ। कैसे काम करता है? इसमें बहुत सिंपल है कि जहाँ भी नेगेटिव एनर्जीज होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन ये हो सकता है कि आप कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, उस कॉर्नर में एनर्जी चेक कर लीजिए क्या है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए, वहाँ पे दोबारा उस चीज़ को टेस्ट कर लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये टूल है जिससे हम यहाँ इस जगह की, यहीं किसी कॉर्नर की या किसी भी चीज़ की एनर्जी हम टेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऐसे किया इसको, तो ये एक रीडिंग बता रहा है हमें, करेक्ट। अच्छा, और ये थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस जगह से इसको ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं 3 बार, 7 बार, 11 बार। ऐसे घुमाने के बाद फिर अगर आप टेस्ट करेंगे तो एनर्जी यहाँ का लेवल चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, तब ये जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि राइट साइड जा रहा है। पहले जा रहा था लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड जाने का मतलब है नेगेटिव, राइट साइड जाने का मतलब है पॉजिटिव। तो इससे ये पता लगा कि हमने एनर्जी काटी और वो क्लियर हो गई और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ क्रिएट हो गई, जनरेट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टूल और दिखा देता हूँ। जी 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 जी, इधर लीजिए उस पर। जी। ये पिरामिड है और ये पिरामिड जैसा है और उसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कैसे काम करता है? हाँ, ये फूड या बिवरेज चार्जर इसको कह सकते हैं आप। इसमें कोई भी फ्रूट आप रखिए, कोई भी बिवरेज रखिए, पानी रखिए, इसको कुछ समय रखने के बाद जितने उसके बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, वो सब मर जाते हैं, पहली चीज़। उसके बाद जो पानी आप रखेंगे एल्कलाइन हो जाएगा पानी। और कोई भी चीज़ में रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप बाहर रखते हैं तो ये 10 दिन में ख़राब होता है, कोई 5 दिन में ख़राब होता है। इसमें रखने के बाद आप 1 महीने तक रखिए, वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, ये क्या है, कैसे है?
ये डिफरेंट इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। नीचे इसमें एक आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो एक साउंड आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। और ये पिरामिड की साइंस है पूरी की पूरी। तो ये कितने डिग्री पे हम बनाते हैं, 45 डिग्री के आसपास इसको बनाते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन पिरामिड के तौर पे कहा जाता है। तो प्रिजन में क्या होता है कि यहाँ जो भी चीज़ रखेंगे वो बिल्कुल हेल्दी रहेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये घर घर की ज़रूरत इसलिए है कि आपको हेल्दी फूड मिलेगा, बैक्टीरिया फ्री फूड मिलेगा, एल्कलाइन वाटर मिलेगा, ऐसी बहुत सी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इससे। तो मान लीजिए कि इस आम के ऊपर बैक्टीरिया है और मैं लेके आया हूँ, तो ला के इस पे रख दिया तो वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा? बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। ये प्रूवन साइंस है ऑलरेडी, आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। क्या बात है। मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आप अगर पिरामिड देख लें, जैसे ये पिरामिड बेसिकली प्रिजर्वर है, बायो प्रिजर्वर है। ये बायोस को प्रिजर्व करता है, पिरामिड का डेफिनेशन वही है। तो आप कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर रखेंगे, अगर जो बाहर रखेंगे 3 दिन में ख़राब होगा, इसमें 7 या 8 दिन में ख़राब होगा, क्योंकि ये प्रिजर्व हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो प्रिजर्व होता है वो माइक्रोबायोम के ऑल्टरेशन से ही होता है, वही ये शायद कहना चाह रहे होंगे, वही रीज़न है। एक तो वो, दूसरा ये है कि पिरामिड इज़ अ नोन बायो प्रिजर्वर। इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो दफनाने की जगह नहीं है। उस पिरामिड के नीचे पूरी सिटी बसी हुई है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए ऊपर में पिरामिड बनाए गए थे। अगर आप ठीक से देखें, बिकॉज जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको यूजुअल इतिहास की किताबों में नहीं मिलेंगे। आपको डीप जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पिरामिड के नीचे क्या है, तो वो आपको मिल जाएगा। पूरी की पूरी सिटी बसी हुई थी, इसीलिए 3 पिरामिड्स बनाए गए हैं वहाँ पे। पूरी सिटी को वो कवर कर रहा है तो वो लोगों को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं, बायो प्रिजर्वर। वो कैसे कहते हैं कि वो रावण जो था, उसको ये ताकत थी कि उसके राज्य में किसी की मौत उससे बिना पूछे हो नहीं सकती थी, है ना, रावण की लंका में। मान लीजिए ये काल्पनिक भी है, फिर भी ये कल्पना कभी तो हुई होगी, तभी तो है वो। उसी तरह ये पिरामिड्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग उसके नीचे जाने नहीं देते हैं, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा ये पता नहीं है। जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, और ऐसे ही है। बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना एक तिलस्मी दुनिया में हूँ, कहानी सुन रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, और बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये भी पूछ लूँ, वो भी पूछ लूँ, वो भी पूछ लूँ। एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, हमारा एक चैम्बर है, उस पर ज़रा चलिए मैं दिखा देता हूँ। आइए चलें देखते हैं आगे क्या जो है चैम्बर है। इसमें बाहर कुछ मीटर लगे हुए हैं, रेड और लाइट्स हैं यहाँ पे। ये ब्लिज फॉर इंफ्रा जनरेटर कंट्रोलर। इसमें देखते हैं इसमें क्या चलने वाला है। ये लाइट इन्होंने जगाई है, मीटर शुरू हो गया है, अंदर भी कुछ लाइट जग रही हैं, और इसमें एक कैबिन बना हुआ है। देखिए ये कैबिन है, और मुझे लग रहा है कि ये कैबिन टोटल लकड़ का है। लकड़ का है ये कैबिन? हाँ, ये लकड़ी का है, और उसमें जो वाइट कलर की कोटिंग हुई हुई है, जो कि जो डिफरेंट जो उसमें प्रोड्यूस होंगी जो चीज़ें, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे भी बताता हूँ आपको। आइए बाहर आइए। बैठने वाली चेयर भी दिखा दीजिए। भी इसमें बैठते हैं, अगर किसी को बिठाना होगा तो इन्होंने इसी पे बिठाएंगी। अब मुझे पता नहीं क्या बताने वाले हैं ये, लेकिन मैं अपने आप से गेस कर रहा हूँ कि ये कुछ होगा, तो थोड़ा बताएंगे इसके। हाँ, इसमें अब इधर आइए जी। कोई भी इलनेस आपको होती है, छोटी मोटी कोई भी परेशानी होती है, फिजिकल इश्यूज जो भी होते हैं, वो रिजॉल्व करने के लिए फार इंफ्रारेड चैम्बर है ये। तो इसमें जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, इसमें एक जनरेटर लगा है नीचे, उस जनरेटर के थ्रू, और इसमें देखी होगी आपने वाइट कोटिंग हुई हुई है सारे में, इसके थ्रू रिफ्लेक्ट करती हैं सारी की सारी ये फ्रिक्वेंसीज, और आपकी जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू सब पास होती हैं। आपकी बॉडी में जितने हैवी मेटल्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, प्रोफाउंड स्वेटिंग के थ्रू
वो सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं इसमें। पसीना आता है और टॉक्सिन्स जहर बाहर निकल। हाँ, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ तक अगर कोई ओवर वेट है तो आधे एक घंटे के अंदर उसके वेट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वेट रिड्यूस हो जाता है। किसी का 100 ग्राम आधे घंटे में ही? आधे घंटे में 100-200 ग्राम तो नॉर्मल चला ही जाता। डॉक्टर पांडे, ऐसा एक चैम्बर मैंने NIS पटियाला में देखा था, और उसको बोलते थे सोना बाथ। सबसे पहले मैं इनसे ये जान लूँ कि इसके अंदर कोई भाप, कुछ स्टीम वगैरह भी? ये सोना बात नहीं है, वो आप इसलिए कह रहे हैं कि उसका फॉर्मेशन तकरीबन लकड़ी का ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल सोना बात से कनेक्शन इसका है ही नहीं कोई। इसमें स्टीम नहीं होती? स्टीम नहीं होती इसमें। तो ऐसा मैंने NIS में, मैं उसको सोनाबाथ में गया, देखा, लिया भी है मैंने। वो सोनाबाथ बहुत हीट होती है उसके अंदर, वो काफ़ी, उसका एक अपना तरीका, उसकी लकड़ी भी एक अलग तरह की होती है। वो लकड़ी के साथ जब हीट लगकर, स्टीम लगकर बॉडी के ऊपर आती है तो उसका एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है। वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है वो चीज़, उसको स्पोर्ट्स साइंस के तहत लिया जाता है। तो ये एक कैबिन, उसके अंदर जनरेटर, लाइट, क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं इंक्लूडिंग कैंसर, हैवी मेटल्स का कहीं ना कहीं उसमें रोल, बड़ा रोल है। और हैवी मेटल्स नॉर्मली फैट में डिपॉजिट होते हैं, और फैट को हटाने के लिए, जल्दी हटाने के लिए, मेटाबॉलिज्म से, न्यूट्रिशन से, टाइम से हटेगा। ये उसको और एनहांस करते हैं जल्दी हटाने के लिए। तो क्या होगा कि जब वो एक्सेस फैट, जहाँ पर हैवी मेटल्स हैं, वो जैसे ही निकलेगा तो बीमारियां निकल जाएंगी। और इट इज़ साइंटिफिकली नोन दैट इंफ्रारेड सोना, इंफ्रारेड स्टीम इसलिए ही यूज़ करते हैं कि फैट्स को, जो बैड फैट्स हैं, उसको वो काटता है और बहुत जल्दी काटता है। जैसे डिपॉजिट जो है वो निकल जाते हैं। हाँ, मतलब बैड फैट नॉर्मली स्टोर्स ऑल द हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिन्स। कोई टॉक्सिन आपने लिया तो स्टोर कहाँ होगा? ये बॉडी में, फैट में स्टोर होगा। तो फैट को काटना है, फैट को निकालना है, तो कैसे होगा? दिस विल एनहांस इट। मेटाबॉलिज्म से हो तो जाएगा, न्यूट्रिशन से होगा, उसमें टाइम लगेगा। वो टाइम को कम करने के लिए इसमें यूज़ करके उसको और एनहांस कर सकते हैं। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये किस्म के टूल हैं जो उसमें काम आते हैं और ये हेल्प करते हैं और हीलिंग में उसमें रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माहिर जी, आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, ये आपने साबित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही के बनाया हुआ है सारा चीज़? जी, ये भी आपकी? ये सब मेरी बनाई। बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसा चीज़ें आती हैं और डॉक्टर पांडे के इधर आप आते तो ये चीज़ आपको मिलेगी। किसी हीलिंग में अगर आपको लगता है कि ये इसमें कमी हो सकती है, ये कमी हो सकती है, कोई भी एक कमी छोड़ने की कोशिश, कोई मतलब ऐसा नहीं रह जाता कि कोई एक कमी भी रह जाए। ये भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी करेंगे, बंदे को ठीक करके भेजेंगे, हर हालत में ठीक करके भेजेंगे। यही एक प्रयास लग रहा है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मुबारकबाद कि आपने एक ऐसा प्रयास शुरू किया है। एक ही छत के नीचे आप इतना कुछ करके, मुझे लग रहा है कि हर प्रयास करके आप किसी को ठीक करके ही भेजने, ये आपका तहिया किया। आपको याद है वो आपके लाइव प्रोग्राम्स में भी हमारा यही बोलना है कि सोसाइटी जनरली सिक है। हम अपने आप को डॉक्टर बोल के, ये करके हम कब तक अपने आप को ये करते रहेंगे? क्या हम आगे आके लोगों को हील कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं? हमारा यही प्रयास है। बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू माहिर जी। इस उम्मीद के साथ कि आपकी ऐसी इन्वेंशंस लगातार जारी रहेंगी और मानवता की भलाई में आप लगे रहेंगे, मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। डेफिनेटली, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, और जानकारी आनी चाहिए, और जानकारी आनी चाहिए, लेकिन समय की कमी है। बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे, बहुत सारे लोग कहते होंगे यार और दिखा देना था, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर हमें भी रहना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जो स्टोर करके रखने वाली चीज़ें हैं आपको, उसको मुझे लगता है कि आप बार बार देखना चाहेंगे उसको, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। और जो लोग बीमार हैं, जिनको समस्याएं हैं, वो चाहेंगे कि मैं यहाँ जाकर
ठीक हो सकता हूँ। एक दिमाग में ना दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है नोसिबो इफेक्ट, एक होता है प्लासिबो इफेक्ट। तो जब ये गैजेट देखता है बंदा तो प्लासिबो इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है कि यहाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, और वही नोसिबो इफेक्ट हमें जगाना है अंदर, क्योंकि जब नोसिबो इफेक्ट जग गया तो समझो कि उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चीज़ जो काम किया हुआ उसके ऊपर वो भी जो है बड़ा होकर उसकी बॉडी उसको लेती है और जल्दी ठीक होने शुरू हो जाती है। तो यही प्रयास डॉक्टर पांडे का है, यही प्रयास महिर जी का है। और यहाँ जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं, ये सभी ये महिर जी ने और डॉक्टर पांडे ने मिलकर जो है उसका जो आविष्कार किया और साथ में मिलकर काम किया, और ये हीलिंग में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम बनती है और ऐसी नॉलेज जो है वो कम है। और जितनी ज़्यादा इस नॉलेज को आप फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। जो हार मान के बैठे हुए हैं कि मेरा नहीं कुछ हो सकता, क्या पता कौन सी चीज़ उनके दिमाग में क्लिक कर जाए और नोसिबो की जगह प्लासिबो इफेक्ट जो है वो दिमाग में आ जाए, तो फिर वो ठीक हो जाए। डॉक्टर पांडे से मिलकर यहाँ आके इलाज करवा के अगर वो ठीक होता है तो ना सिर्फ आपको दुआ देगा, बल्कि जो है वो हमें भी रूह की खुराक देगा। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि ऐसी वीडियो बनाने का हमारा मकसद कामयाब रहा, और ऐसी वीडियो बनाने को हमें और उत्साहित करेगा कि ऐसा ही काम करके हम पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।